एक समय की बात है, मल्हार अपनी माँ अहिल्या के साथ मुंबई में रहता था। पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने ही उसकी पूरी परवरिश की थी और अब मल्हार काफी बड़ा हो चुका था। उसने अपना बिजनेस भी सेटल कर लिया था, जिसके बाद अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बाद मल्हार की माँ को उसकी शादी की टेंशन होने लगी थी। तभी एक दिन उनके घर में एक कल्याणी नाम की लड़की का रिश्ता आता है। वो काफी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी, जिसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए अहिल्या उसकी शादी अपने बेटे से तय कर देती है। कुछ समय बाद ही मल्हार और कल्याणी की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात ही मल्हार को पता चलता है कि उसकी पत्नी कल्याणी को खर्राटे लेने की बुरी आदत थी। वो इतने तेज खर्राटे लेती थी कि शादी की पहली रात ही मल्हार को अपने कानों में रुई लगाकर सोना पड़ा। अगले दिन मल्हार ने अपनी पत्नी की इस आदत के बारे में अपनी माँ को बताया और जब अहिल्या को इस बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने अपने बेटे को किस लड़की के पल्लू में बांध दिया है। अगर कल्याणी ऐसे ही खर्राटे लेती रही तो उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। लेकिन अहिल्या के पास अपनी बहू के खर्राटे ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए अहिल्या अपनी बहू के खर्राटों को काफी लंबे समय तक झेलती रही और मल्हार को यूं ही कान में रुई लगाकर सोना पड़ा। अब घर की बात बाहर भी फैलने लगी थी। आस पड़ोस के लोग जान चुके थे कि अहिल्या की बहू बहुत तेज खर्राटे लेती है, जिसकी वजह से लोग कल्याणी को तो चिढ़ाते ही थे, साथ ही अहिल्या को भी खर्राटे लेने वाली बहू की सास कहने लगे थे। लोगों की इन्हीं बातों से अहिल्या को लगा कि कहीं उसने खर्राटे लेने वाली कल्याणी के साथ अपने बेटे की शादी करके उसकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर दी। यही बातें उसको रोजाना सताती रहती थी। तभी एक दिन अहिल्या फैसला करती है कि वो अपने बेटे की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने देगी। इसलिए उसने बिना देरी किए अपनी बहू को शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर से मिलवाया। डॉक्टर ने कल्याणी के खर्राटे लेने की इस बीमारी को दूर करने का रास्ता तो बता दिया था, लेकिन इसके लिए डॉक्टर ने काफी बड़ी फीस की डिमांड की थी। पर अहिल्या ने पैसों के बारे में सोचे बिना ही अपनी बहू के खर्राटे को ठीक करने के लिए उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अहिल्या ने खर्राटे लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसके बाद अब मल्हार भी अपनी पत्नी के साथ चैन की जिंदगी जीता था और आस पड़ोस के लोगों ने भी अहिल्या को खर्राटे लेने वाली बहू की सास कहना पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अहिल्या की खर्राटे लेने वाली बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।